आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चीन में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओसू। लाओसू की गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि लाओसू की बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे और उनका बड़ा मान सम्मान भी था। पूरे चीन में एक बार कुछ ऐसी घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान लेंगे कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वो ये दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा कराएगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाए तो फिर उतना ही धन सम्राट को व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वो इतना कुशल था कि उसने बारीकी से असली फूल की नकल की थी। दोनों में फर्क ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गया और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े और उन्हें याद आई लाओसू की, तुरंत लाओसू को बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओसू की समझदारी के किस्से बड़े मशहूर थे। इसीलिए व्यापारी भी थोड़ा सा घबरा गए। हालांकि वो लाओसू से कभी मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना बहुत था कि लाओसू बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। लाओसू तक संदेश वाहक ने संदेश भेजा कि सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूल में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं कर पा रहे हैं। लाओसू सम्राट के दरबार में पहुंचे। लाओसू ने उन दोनों फूलों को बड़े ध्यान से देखा और उनमें फर्क पहचानने का प्रयास किया, लेकिन लाओसू भी दुविधा में पड़ गए। वो भी थोड़ा परेशान हुए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि दिखने में दोनों फूल एक जैसे थे। लाओसू को भी उनमें अंतर कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर लाओसू ने व्यापारी से थोड़ा सा समय मांगा और वो टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वो जाकर उन दोनों फूलों में से एक के ऊपर बैठ गई। और ये देखकर लाओसू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सम्राट समझ गए कि लाओसू ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। तभी लाओसू ने कहा कि बाएं हाथ की तरफ रखा हुआ जो फूल है वो असली है और दाहिने हाथ की तरफ रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो भी कभी कभी बीच में ये भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। उसे भी याद रखने में बड़ी परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर लाओसू से पूछा कि आपने पहचाना कैसे? लाओसू ने कहा कि मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को धोखा नहीं दिया जा सकता। लाओसू, तुम कहा करते थे इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी लाओसू की बुद्धिमत्ता के बारे में। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा होता है। तो ये थी कहानी लाओसू की। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।